किसको किसको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। कितने लोगों को? सबको अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ, गाजर किस रंग की होती है? लाल होती कि ऑरेंज होती? ऑरेंज होती है। और खाने में कैसी होती है? अच्छी का मतलब क्या? मीठी, खट्टी, कड़वी कैसी होती है? मीठी होती है। हलवा भी बनता है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं गाजर और गाय की कहानी, है ना। कहानी का नाम क्या है? गाजर और गाय। जाड़े का समय था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। जाड़े में कोहरा छा जाता है ना, तो कोहरा छाया हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा में दिखाई पड़ता है कुछ? नहीं दिखाई पड़ता है ना, अंधेरा अंधेरा सा बिल्कुल रहता है, एकदम ठंडा मौसम होता है। मैं बाबा के साथ अपने गाजर के खेत में गाजर निकालने जा रहा था। मैं और बाबा खेत पर पहुँचे और हम जल्दी जल्दी गाजर निकालने लगे। गाजर ज़मीन के ऊपर लगती है कि ज़मीन के नीचे? ज़मीन के नीचे लगती है ना। और उसके पौधे देखे हैं तुम लोगों ने गाजर के? देखे हैं। बाबा को शहर जाकर उन्हें बेचना था। हम गाजर निकालते और ढेर बनाते जाते, यही तो होता है। थोड़ा थोड़ा निकाल करके ढेर बना लिया, फिर एकदम से एक पास करके उसकी धुलाई करते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं उसको बेचने के लिए। तब भी आशीष की गाय घूमते घूमते आ पहुंची। आशीष, तुम्हारी गाय वहाँ में पहुंच गई है ना। हाँ, नहीं भैंस नहीं, इनकी गाय, पहले इनकी गाय थी और वो कहाँ पहुंच गई? देखो, खेत में पहुंच गई। ठीक है। आशीष की गाय घूमते घूमते वहाँ आ पहुंची। आशीष कौन है? हमारा पड़ोसी है। सुन रही हो सितारा? आशीष हमारा पड़ोसी है। आशीष की गाय मज़े से गाजर खाने लगी। उसको भी गाजर का मज़ा आ गया। उसको भी अपनी आँखों की रोशनी बढ़ानी थी, है ना, उसको भी ताकत लानी थी। तो इस वजह से गाय पर तब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। सब तो गाजर निकालने में पड़े हुए थे और वो लोग नहीं जान पाए कि आशीष की गाय गाजर खाने में लगी हुई है। अचानक से बाबा पीछे मुड़े और गाय को देखते उसे भगाने लगे। गाय नहीं रुकी और गाजर मज़े से खाती रही। तब बाबा उसे भगाने के लिए उठकर भागे। जैसे ही बाबा उठे, खेत की मेड़ से टकराकर गाजर के ढेर पर जाकर गिर गए। इतने में गाय भाग गई। पहले नहीं भागी, और जब बाबा ढेर पर गिर गए तो भाग गई, डर गई। बाबा के पैर में चोट लग गई। वो अचानक से गिरे ना, तो उनके तो चोट लग गई पैर में। काम खत्म करके बाबा लंगड़ाते हुए चलने लगे। तुम्हारे भी सबके पैर में चोट लग जाती है तो है ना, नहीं चल पाते हो। वो तो बुजुर्ग थे। रास्ते में रुककर बाबा आशीष के घर गए और चिल्लाकर आशीष से बोले, अपनी गाय को संभाल कर खूंटे से बांध कर रखा करो, क्योंकि उनका तो नुकसान हुआ था ना। आशीष को बहुत मज़ा आ रहा है सुन सुन के। आशीष जो है मज़ा खा रही है। अरे वाह, हमारी गाय तो गाजर खा के आ गई, है ना आशीष। आशीष बोला, मेरी गाय को आपके खेत की गाजर बहुत पसंद है, इसलिए वो रोज़ आपके खेत चली जाती है। ये सुनकर पहले बाबा मुस्कराए और फिर बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे खुद 2 गाजर रोज़ दे दिया करूँगा, मगर गाय को खुला मत छोड़ो। ये कहते हुए बाबा और मैं घर की ओर चल दिए। आप बताओ, जानवर को खुला रखना चाहिए कि बांध के रखना चाहिए? बांध के रखना चाहिए ना, उसको चारा पानी दिया जाता है। और अगर तुम खुला छोड़ दोगे तो क्या करेगी? वो नुकसान करेगी, किसी की भी फसल में जा कर के मुँह मारेगी, खाएगी। फिर क्या होगा? जब दूसरे की फसल खाएगी तब क्या होगा? उसका नुकसान होगा। तो वो क्या करेगा? वो लड़ाई करेगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। कभी कभी लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मारपीट हो जाती, लाठी डंडे चल जाते हैं। तो अब आशीष, तुम अपनी गाय जो है, आशीष का चेहरा हम दिखा देते हैं। हाँ आशीष सुनो, अपनी गाय संभाल के रखना, समझ गए?
हाँ, नहीं तो फिर बहुत गजब होने वाला है। तो मज़ा आया गाजर और गाय, और समझ में भी आ गया कि गाजर हमारे लिए कितनी सेहतमंद है, कितनी ताकतवर है ना। आँखों की रोशनी इससे बढ़ती है, बालों को मजबूती मिलती है, हड्डियों को मजबूती मिलती है। और बताओ इसका क्या क्या बनता है ये बताओ। और अरे हंसो मत, वो बोल नहीं पाता है तो तुतलाता तभी बोला, मिठाई बोला ना। सुनो, हलवा बनता है, सब्जी भी बनती है, सब्जी भी बनती है, और गाजर कच्ची भी खाई जाती है, अचार भी बनता है ना। तो फिर जाड़ा आने वाला है और हम लोग क्या करेंगे, अब गाजर खूब कस के खाएंगे आशीष की गाय की तरह से, है ना। तो फिर क्लैपिंग करो इसी बात पे।